केशव प्रसाद मौर्य की वार्निंग ने आग लगा दी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो पूरा देश हिला रही है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद की नींव रखी गई। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसी 6 दिसंबर को जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी और इसमें यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आग की तरह है। उन्होंने कहा, बाबर के नाम की एक भी ईंट नहीं रहने देंगे, बीजेपी पावर में आएगी और उखाड़ देगी। क्या ये टीएमसी की कॉन्स्पिरेसी है कि बंगाल में बीजेपी की वेव आने वाली? आइए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपको भी ओपिनियन है इस पूरे मामले में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया था। यह स्ट्रक्चर मुगल एम्परर बाबर के टाइम में भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था, जैसे कि बहुत हिस्टोरिकल क्लेम्स कहते हैं। फिर लंबी लीगल फाइट्स हुई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जगह दे दी। लेकिन अब 33 साल बाद वही डेट चुन के वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो सबको शॉक कर रहा है। बात हो रही है टीएमसी के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर की। मुर्शिदाबाद के बिलदगना में उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद नाम से नई मस्जिद की फाउंडेशन रखी। हजारों सपोर्टर्स जमा हुए, सिर पे ईंट उठा के नमाज पढ़ी। कबीर ने लिखा, यह अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद जैसी होगी, 3 साल लगेगा। उनके सपोर्टर्स चिल्लाए और ईंट लेके मार्च निकाला। टीएमसी ने इसे रिलीजियस हार्मनी का सिंबल दिया, लेकिन ऑपोजिशन इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स बोल रहा है। मुर्शिदाबाद बंगाल का वो एरिया है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले ये स्टेप ममता बनर्जी की पार्टी का अपीजमेंट लग रहा है। बीजेपी ने इसे बाबर की वापसी का नाम दिया है। चलिए अब मेन कोर्स बनाते हैं। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बॉम्ब ब्लास्ट स्टेटमेंट। मिर्जापुर में जर्नलिस्ट से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर टीएमसी बाबर के नाम पे एक भी ईंट रखी गई तो बीजेपी सरकार बनते ही उखाड़ देगी। बाबर एक फॉरेन इन्वेडर था जिसने राम मंदिर तोड़ा था। भारत की जमीन पे ऐसी कोई ईंट नहीं चलेगी। मौर्य ने और बोला, 2026 में बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और ये ड्रामा खत्म। पूरे देश में इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, चुन चुन के बाहर कर देंगे। ये बयान सुन के टीएमसी के होश उड़ गए। क्या ये बंगाल में बीजेपी की न्यू सुनामी का साइन है? केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है। बीजेपी सीनियर लीडर शहनवाज हुसैन ने कहा, आज बाबरी का नहीं बराबरी का दिन है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल राइट देता है, लेकिन बाबर के नाम पे प्रोवोकेशन नहीं चलेगा। बीजेपी एमपी कागिन मुर्मू ने कबीर पर इल्जाम लगाया कि ये ममता का वोट बैंक बचाने की नौटंकी है। अयोध्या के सेंट्स ने भी वार्निंग दी, इंडिया में बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगी। दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुरानी स्पीच शेयर की, जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद का जिक्र करेंगे, ये हमारी शहादत है, जिससे कंट्रोवर्सी और डीप हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि टीएमसी ये सब इलेक्शन स्टंट के लिए कर रही है। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, बंगाल पॉलिटिक्स हमेशा कम्युनल कलर लेती है। टीएमसी पे अपीजमेंट्स के एलिगेशंस लगते रहे। 2021 इलेक्शन में बीजेपी ने 77 सीट जीती, लेकिन 2026 में वो 200 प्लस का क्लेम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश लगती है, लेकिन टीएमसी का कहना है ये रिलीजियस इवेंट है, पॉलिटिक्स नहीं। क्या आप अग्री करते हैं? कमेंट में बताइएगा। वैसे अब आगे क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य ने क्लियर बोला, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी, बाबर की ईंट उखाड़ दी जाएगी। ये स्टेटमेंट सिर्फ मुर्शिदाबाद तक नहीं, पूरे देश में राम मंदिर की जीत को रिमाइंड कर रहा है। क्या बंगाल में राम वेव चलेगी या टीएमसी फिर जीतेगी? टाइम विल टेल। तो फ्रेंड्स, ये था बंगाल बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी का फुल अपडेट। केशव प्रसाद मौर्य की वार्निंग ने आग लगा दी है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या बीजेपी बंगाल जीतेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही हॉट टॉपिक के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।